साह जी, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। साह जी, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह नाजुक लड़की साह जी की तीव्र भावनाओं को सहन करने में असमर्थ होकर साह जी की भारी उपस्थिति में तड़प रही थी। दिलावर शाह ने कहा, बच्चे को जन्म देना इतना बड़ा उपकार नहीं है। पहले पति की गर्मी सहन करनी पड़ती है, फिर एक महिला बच्चे को जन्म दे सकती है। दिलावर शाह जो 32 साल का आदमी था और मारिया एक नाजुक कुंवारी, दिलावर शाह जो कि शादीशुदा होने के बावजूद अभी भी प्यासा था। जब उसने ऐसी खूबसूरत जवान और कोमल लड़की को पाया तो उसका पागलपन और भी भड़क गया। वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो चुका था। दिलावर शाह ने कहा, मैंने अभी कुछ नहीं किया है। मैंने तुम्हें तो वस्त्रहीन भी नहीं किया है। मैं अपने हाथों से तुम्हारी कमजोरियों पर प्यार बरसा रहा हूँ। जब मैं खुद को तुम्हारे अंदर आऊंगा तो तुम्हारा क्या होगा? दिलावर शाह ने मारिया की उपस्थिति को अपनी बाहों में ले लिया था और उसकी खूबसूरत जोशीली दिल की धड़कनों में अपना चेहरा छिपाकर उसे एक छोटे बच्चे की तरह चूसे जा रहा था। मारिया को अभी तक इन सब बातों का पता ही नहीं था, पर वह पहली बार किसी मर्द के इतने करीब आई थी और वह बहुत घबराई हुई और डरी हुई थी। दिलावर शाह अपनी उंगलियां चलाकर उसके नाजुक शरीर को अपनी मर्दाना ताकत को झेलने लायक बनाने की कोशिश कर रहा था। दिलावर शाह की बेशर्मी के कारण मारिया जहां मरने को थी, वहीं दिलावर शाह की भावनाएं बेलगाम थीं और वह अपनी उंगलियों से उसकी संकीर्ण गहराइयों को नाप रहा था। शादीशुदा होने के बावजूद वह प्यासा था। उसे कभी किसी औरत का सुख नहीं मिला था। जैसे प्यासे को अचानक पानी मिल जाए, वह उसे एक ही घूंट में पी जाना चाहता था। दिलावर शाह की भावनाओं का भी यही हाल था। वह एक ही रात में मारिया को हर तरह से अपना लेना चाहता था। उसके आकर्षक रूप को देखकर जो डर और बेचैनी के कारण सफेद हो रहा था, मानो काटो तो शरीर में खून ही ना हो। शर्म और डर के मिले जुले भावों ने उसे दिलावर शाह के सामने अपनी पलकें बंद करने पर मजबूर कर दिया। मारिया के ये सब सुनकर, ऐसा मत करो शाह, ऐसा मत करो, उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही दिलावर शाह की भावनाएं और भी प्रबल हो गईं। उस पर ऐसा नशा छा गया था। बस एक ही चीज की कमी थी और वो थी मारिया। दिलावर शाह अचानक से उठकर टिश्यू पेपर से हाथ पोंछने लगा। उसने अंदाजा लगा लिया था कि मारिया बहुत छोटी लड़की है और उसके रोम छिद्र बहुत सकरे हैं। मारिया को थोड़ा और दर्द सहना पड़ेगा, लेकिन दिलावर शाह आज रात मारिया के जवान हुस्न को माफ नहीं करने वाला था। मारिया तंग बिस्तर पर लेटी हुई थी। दिलावर शाह उसके ऊपर झुका हुआ था और उसकी टांगें देख रहा था और उसकी नज़र मारिया पर थी, जिसके होंठ गुलाबी फूल की पंखुड़ियों की तरह थे, जो किसी असली कली की तरह बंद थे। दिलावर शाह ने अपनी उंगली और अंगूठे की मदद से उसके होंठ खोले थे और उस खास जगह पर अपनी जगह बना ली थी। मारिया की तड़प, मारिया का रोना, मारिया की सिसकियां आज दिलावर शाह को स्वार्थी होने पर मजबूर कर चुकी थीं। वो अपने एक हाथ की मदद से मारिया की धड़कनों को मसल रहा था। उसकी सिसकियों दिलावर शाह के कानों में रस घोल रही थीं। दिलावर शाह धीरे धीरे उसकी खास जगह को उसकी गहराइयों में घुसाने की कोशिश कर रहा था। पहली बार सकरी गहराइयों में घुसना थोड़ा मुश्किल था। दिलावर शाह ने जैसे ही हल्का सा धक्का दिया, मारिया चीख उठी। दिलावर शाह ने उसकी चीख को अपने होठों में दबा लिया था। अब मारिया की आवाज बंद हो चुकी थी। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे, लेकिन दिलावर शाह पूरी लगन से अपने काम में लगा हुआ था। जैसे जैसे दिलावर शाह के धक्के तेज होते जा रहे थे, मारिया की धड़कनें भी जोर जोर से नाचने लगी थीं और दिलावर शाह को चक्कर आ रहा था। दिलावर शाह ने जैसे ही आखिरी धक्का मारा, उसने ठंडी सांस ली और उसके ऊपर गिर पड़ा। मारिया के लिए यह किसी इम्तिहान से कम नहीं था। दिलावर शाह के जोर को सहते सहते वह दर्द से दोहरी हो गई थी। अचानक उसने देखा तो चादर खून से लथपथ था। वह रो पड़ी और बोली, देखो शाह, खून निकल रहा है। शाह ने उसके पागलों की तरह चूमना शुरू किया। मेरी जान, आज तुम्हारी पहली रात थी, इसीलिए यह सब हुआ। ये सब तो सभी लड़कियों के साथ होता है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भविष्य में जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए था, उसे सुरक्षा का एहसास दिला रहा था। उस रात दिलावर शाह ने मारिया के खूबसूरत जिस्म को 2-3 बार सहलाया था। सुबह जब दिलावर शाह ने आंखें खोली तो मारिया
उसकी छाती पर लेटी सो रही थी। आज पहली बार जिंदगी में दिलावर शाह को एक औरत का सुख मिला था और वो सिर से पैर तक पूरी तरह से खुशी से भर गया था। उसे पूरी तरह से पता था कि रात भर उसने मारिया के साथ जो कुछ भी किया था, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गया था। दिलावर शाह ने मारिया को फिर से परेशान करना उचित नहीं समझा। वो शांति से उठा और वॉशरूम गया, फ्रेश हुआ और अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। जाते समय उसने अपनी बीवी को सलाह दी कि मारिया का अच्छे से ख्याल रखना। वो 27 साल का भरा पूरा जवान था। वह बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह था। उसे व्यापार के हर दांव पेच आते थे और यह सब उसने अपने चाचा से ही सीखा था। कम उम्र में ही उसके पिता का देहांत हो गया था, इसलिए उनके पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी उसके चाचा ने संभाली थी। अगर चाचा ना होते तो सच में उनका बिजनेस डूब जाता, लेकिन चाचा ने साबित कर दिया था कि उनसे बढ़कर सच्चा और वफादार इंसान कोई नहीं हो सकता। उसके पिता की मौत के बाद बहुत से लोगों ने बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन चाचा ने उसे इतनी मजबूती से संभाल लिया था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो फिर से ऐसा सोच सके। उन्होंने अपने भतीजे को बिल्कुल उसके पिता जैसा प्यार दिया था। हालांकि वे अलग घरों में रहते थे, लेकिन दिलों से काफी करीब थे। दिलावर शाह की माँ रुकया बेगम ने हमेशा उसे बड़ों की इज्जत करना सिखाया था और दिलावर अपनी माँ का इकलौता बेटा था। दूसरी ओर उसके चाचा सलार शाह की एक ही बेटी थी, अरूबा, जो दिलावर शाह से 5 साल बड़ी थी और जिसे संतान न होने के कारण उसके पति ने तलाक दे दिया था। अरूबा बहुत घमंडी, जिद्दी और बदजुबान थी। दिलावर शाह के चाचा भले ही उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही उनकी बेटी तलाक लेकर घर लौटी तो उन्हें अपनी बेटी के लिए दिलावर से बेहतर कोई और नहीं दिखा। दिलावर शाह इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था, क्योंकि उसके दिल में अरूबा के लिए कोई भावना नहीं थी। वो उम्र में उससे बड़ी भी थी, लेकिन अपने चाचा के एहसान और अपनी माँ की परवरिश की वजह से उसने रिश्ते से इनकार नहीं किया और चाचा की ख्वाहिश के आगे सिर झुका दिया। सलार शाह अपने भतीजे की आज्ञाकारी स्वभाव पर फूले नहीं समा रहे थे और उसे अपना बेटा ही मानते थे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी से ज़्यादा उम्मीदें नहीं थीं। जब दिलावर शाह की अरूबा से शादी हुई तब उसकी उम्र 27 साल और अरूबा की 32 साल थी। अरूबा ने ना अपने पिता को वो इज्जत दी जिसकी वो हकदार थे, ना ही दिलावर को कभी पत्नी का सच्चा सुख दिया। बेवजह ही बहस, झगड़े और कड़वी जुबान उसकी आदतों में शुमार थे, जो दिलावर को पहले दिन से ही नागवार गुजरी। उसकी माँ रुकया बेगम ने कई बार अरूबा को समझाया कि अपने पति को खुश रखने के लिए एक औरत को बहुत कुछ सहना और समझना पड़ता है। उसके पिता ने भी उसे समझाया कि दिलावर शाह जैसा इंसान पूरी दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, इसलिए उसका सम्मान करो। लेकिन अरूबा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक तो पिता की बेहिसाब दौलत और दूसरा घमंड। उसे किसी की परवाह नहीं थी। दोस्तों के साथ पार्टियां, शॉपिंग और देर रात तक बाहर रहना, यही उसकी दिनचर्या थी। इसी वजह से दिलावर शाह को कभी पत्नी का सुख नहीं मिला था और ना ही अरूबा ने कभी उसे यह महसूस करवाया कि वह उससे मोहब्बत करती है। दिलावर की अधूरी इच्छाएं उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थीं। शादीशुदा होने के बावजूद दिलावर शाह खुद को हमेशा अकेला और तन्हा महसूस करता था। शादी के 5 साल बाद भी वो वैसे ही अकेले और बे औलाद थे। उन्होंने कई बार अपने चाचा सलार शाह से अरूबा के रवैये की शिकायत भी की थी और वो अक्सर अपनी बीवी के बारे में चाचा से बातें किया करते थे। सलार शाह ने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानती थी। यही वजह थी कि सलार शाह अपने फैसले पर बहुत पछता रहे थे कि उन्होंने अपने भतीजे के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर दी। जब हर कोशिश के बावजूद भी अरूबा नहीं बदली तो सलार शाह ने दिलावर को दूसरी शादी की इजाज़त दे दी और कहा कि बेटी को उसके हाल पर छोड़ दो। मुझसे एक गलत फैसला हो गया। उन्होंने दिलावर शाह के आगे हाथ जोड़ दिए। दिलावर शाह तुरंत उठे और उन्होंने अपने चाचा के हाथ पकड़कर उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि चाचा, आप मुझे मेरी नज़रों में मत गिराइए। मैंने भी आपके फैसले पर कोई ऐतराज़ नहीं किया था। सलार शाह बोले, यही बात है बेटा कि मैं खुद अपने फैसले पर शर्मिंदा हूँ। तुम जैसा आज्ञाकारी बेटा मैंने अपने ही फैसले से खुद से दूर करने की कोशिश की है। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे आज भी वही इज्जत और मान देते हो। फिर उन्होंने दिलावर शाह को सच्चाई बताई कि अरूबा कभी मां नहीं बन सकती, जबकि ये बात उन्होंने रुकैया बेगम से छिपाई थी
और यही बताया था कि अरूबा के ससुराल वाले उसे पसंद नहीं करते और उसका पति उसके साथ सच्चा नहीं था, इसीलिए उन्हें संतान नहीं चाहिए थी। लेकिन अब सलार शाह ने सारा सच बता दिया था और दूसरी शादी की इजाज़त भी दे दी थी। दिलावर शाह ने ये सारी बातें अपनी माँ को भी बता दी और रुकैया बेगम भी दूसरी शादी के हक में थी। वो जानती थीं कि उनका बेटा 5 सालों से कितना बड़ा अजब झेल रहा है। इन 5 सालों में कोई भी दिन ऐसा नहीं था जब अरूबा ने दिलावर शाह से प्यार से बात की हो, बल्कि हमेशा छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। दिलावर शाह ने ऑफिस और घर की दूरी की वजह से एक फ्लैट ले रखा था ताकि कभी देर हो जाए या मौसम खराब हो तो वहीं रुक सके। उस फ्लैट की देखभाल के लिए उन्होंने एक बुआ को रखा हुआ था जो खाना वगैरह बना देती थी। बुआ का जवान बेटा था जो शादीशुदा था, लेकिन उसकी बीवी बहुत झगड़ालू थी और बुआ को घर में बर्दाश्त नहीं करती थी। बुआ की बहन का अचानक निधन हो गया और उसकी 15 साल की बेटी मारिया को मजबूरन बुआ को अपने बेटे के घर लाना पड़ा। लेकिन उसकी बहू रजिया उस लड़की को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी। हर समय झगड़ा करती और तरह तरह के इल्जाम लगाती रहती थी। मारिया बेचारी अपनी माँ के गम में डूबी रहती थी। रजिया की हमेशा ये कोशिश रहती थी किसी तरह मारिया को घर से निकाल दिया जाए। इसके लिए उसने अपने भाई को इस्तेमाल करने की योजना बनाई। उसका भाई सफदर एक नंबर का नशेड़ी था। 2 शादियां कर चुका था, लेकिन अपनी बीवियों पर जुल्म करता था, इसलिए कोई भी उसके साथ कभी टिक नहीं पाई थी। रजिया को जब मारिया से छुटकारा पाना था तो उसे यही आसान हल नजर आया कि उसे अपने भाई सफदर के साथ बांध दिया जाए। उसने इसके लिए एक प्लान बनाया। वह शॉपिंग के बहाने घर से निकली और पीछे से अपने भाई सफदर को घर आने की दावत दे दी और जो योजना उसने मारिया के लिए बनाई थी वह अपने भाई के साथ तय कर ली थी। सफदर अपने दोस्त बिलाल को साथ लेकर रजिया के घर की ओर चल पड़ा। इरादा यही था कि बिलाल घर में घुसेगा और मारिया के साथ थोड़ी बहुत बदतमीजी करेगा। ऊपर से रजिया भी पहुंच जाती है और बिलाल कहता है कि उसे मारिया ने ही बुलाया था। वो अक्सर तन्हाई में मारिया से मिलते रहता था। मारिया पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने के बाद वे बिलाल को दिखावे के लिए मारते पीटते हैं और घर से निकाल देते हैं। और फिर रजिया शोर मचाती है कि पता नहीं मारिया ने उसके साथ कितनी बार मुंह काला किया होगा। अपने घर की इज्जत बचाने के लिए अब उसके पास यही एक हल बचा था कि मारिया की शादी जल्द से जल्द सफदर से करा दी जाए और सफदर भी मारिया से शादी करके बुआ को अपने एहसान मंद कर देगा। लेकिन होना वही था जो किस्मत को मंजूर था। वैसे तो बुआ अक्सर दिलावर शाह के फ्लैट पर ही रहती थी, लेकिन जब से उसकी भांजी उसके पास आई थी और बहू का रवैया अपनी भांजी के साथ देखा तो वह ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और अक्सर शाम को घर लौट आती थी। आज बुआ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वह दिलावर शाह के फ्लैट पर नहीं गई थी और रजिया ने बहाना बना लिया था कि वह बुआ को डॉक्टर के पास ले जा रही है। मारिया ने भी जिद की थी कि वह साथ चलेगी, लेकिन रजिया ने उसे घर पर ही छोड़ दिया, यह कहकर कि वह खाना बनाए और हम जल्दी लौट आएंगे। लेकिन रजिया का अंदरूनी प्लान कुछ और ही था। आज मौसम भी कुछ ठीक नहीं था। बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं। बुआ ने लाख कोशिश की कि वह रजिया के साथ अकेली डॉक्टर के पास नहीं जाएगी और अगर जाना है तो मारिया को साथ ले चलो, लेकिन रजिया ने उसकी एक न चलने दी। मारिया घर में अकेली थी और रजिया अब तक वापस नहीं आई थी। जैसे ही उनका प्लान सफल होता, रजिया वापस आ जाती। वह अपने भाई की कॉल का इंतजार कर रही थी। मारिया ने अंदर से दरवाज़ा बंद किया हुआ था और वह खाना बना रही थी। तभी बिलाल, जो सफदर का दोस्त था, दीवार फांद कर घर में घुस आया। उसने देखा कि मारिया किचन में खाना बना रही है। पीछे से जाकर उसने मारिया को अपनी बाहों में भरना चाहा। मारिया ने जैसे ही किसी की मौजूदगी महसूस की, वह डर कर पीछे मुड़ी और सामने एक अजनबी लड़का देखकर उसके होश उड़ गए। डर के मारे उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। उधर दिलावर शाह ने फ्लैट पर फोन किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। उसे चिंता हुई तो उन्होंने चौकीदार को कॉल की। चौकीदार ने बताया कि आज बुआ आई ही नहीं है। बुआ का घर दिलावर शाह के ऑफिस के रास्ते में ही था, इसलिए उन्होंने सोचा कि जाते हुए बुआ को साथ ले लेते हैं, क्योंकि आज उनका घर जाने का कोई इरादा नहीं था। मौसम खराब होने की वजह से वह अपने फ्लैट में ही रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी का रुख बुआ के घर की तरफ कर लिया। उधर बिलाल, जो मारिया को देखकर खबासत से मुस्कुरा रहा था, उसे सिर्फ यही इजाज़त थी कि वह मारिया को थोड़ा सा तंग करेगा और रजिया घर पर आ जाएगी। लेकिन जब उसने
इतनी हसीन लड़की को सामने देखा तो खुद पर काबू नहीं रख सका और पागल होकर मारिया को अपने कब्जे में करने की कोशिश करने लगा। मारिया ने खुद को बचाने के लिए किचन में जो कुछ मिला वह उस पर फेंकती जा रही थी। वह इतनी डरी हुई थी कि उसका कोई भी निशाना सही नहीं लग रहा था। उधर सफदर भी घर से थोड़ी दूर पर ही था। उसने रजिया को कॉल कर दी कि जल्दी घर पहुंचो, बिलाल ने एंट्री मार ली है। अभी रजिया तो पहुंची नहीं थी कि अचानक दिलावर शाह की गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। सफदर ने जब दिलावर शाह की गाड़ी देखी तो उसके तो होश ही उड़ गए। वह डर के मारे पीछे छिप गया। दिलावर शाह ने घर के पास आते हुए शोर की आवाज़ें सुनी और ड्राइवर से कहा कि जल्दी से दरवाज़ा खटखटाओ। ड्राइवर ने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुला तो दिलावर शाह ने हुक्म दिया कि अंदर कूद कर दरवाज़ा खोलो। ड्राइवर जैसे ही अंदर कूदा और दरवाज़ा खोला, दिलावर शाह तेजी से घर में घुसे। उन्होंने जैसे ही उस कमरे की तरफ रुख किया जहां से शोर आ रहा था, तो उन्होंने एक बेहद हैरान कर देने वाला मंजर देखा। एक मासूम सी 15 साल की बच्ची खुद को छुड़ाने की जान तोड़ कोशिश कर रही थी, लेकिन उस पर झुका हुआ इंसान उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। दिलावर शाह ने एक झटके में उस लड़के को खींचा और उसकी पिटाई शुरू कर दी। मारिया का डरा सहमा हुस्न देखकर दिलावर शाह बेकाबू हो चुके थे। वह लड़का खुद को छुड़ाकर घर के बाहरी दरवाजे की ओर भागा, लेकिन आगे से ड्राइवर ने उसे पकड़ लिया। मारिया इतनी डर चुकी थी कि वह दिलावर शाह के पीछे छिप गई। उसने अक्सर दिलावर शाह को बुआ के साथ आते देखा था। आज दिलावर शाह पहली बार मारिया को देख रहे थे और पहली ही नज़र में वह लड़की उनके दिल को छू गई थी। दिलावर शाह ने उसे चादर से ढक लिया। इतने में रजिया और बुआ भी घर पहुंच गईं और घर में इतना हंगामा और लोगों को देखकर बुआ को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। वह अपनी तबीयत भूलकर अंदर भागी और मारिया को देखा। मारिया ने जैसे ही बुआ को देखा, वह रोती हुई उनके सीने से लग गई और सारी स्थिति उन्हें बता दी, जिस पर रजिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया और सारा इल्जाम मारिया पर डाल दिया कि जरूर यही घर में लड़कों को बुलाती है, नए नए लड़कों को पनाह देती है। मगर दिलावर शाह ने सब कुछ अपनी आंखों से ही देख लिया था और बुआ भी सारी सच्चाई जान चुकी थी कि रजिया किस हद तक गिर सकती है। बुआ ने बिना सोचे समझे मारिया को साथ लिया और दिलावर शाह की गाड़ी में बैठ गई। बुआ दिलावर शाह के खानदानी घर की नौकरानी थी, जो उनके वालिद के ज़माने में उनके घर में काम करती थी, लेकिन अरूबा ने उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जलील किया था और घर से बाहर निकाल दिया था। जब दिलावर शाह को इस बात का पता चला तो उन्हें दिल से बहुत दुख हुआ और वो फौरन बुआ के घर गए, उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें अपने फ्लैट में ले आए। यही वो वक्त था जब दिलावर शाह की पहली मुलाकात मारिया से इन हालात में हुई। रास्ते भर दिलावर शाह ने कुछ नहीं कहा। बारिश भी तेज हो चुकी थी। जैसे ही वो फ्लैट पर पहुंचे, बुआ ने दिलावर शाह को सारी बात शुरू से आखिरी तक बता दी कि कैसे रजिया मारिया को रास्ते से हटाने के लिए ओछे हथकंडे अपना रही थी और इस मासूम बच्ची की इज्जत को बचाने के लिए वो खुद मानसिक तनाव में जी रही थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी अब सही नहीं रहती थी। दिलावर शाह ने तब कुछ नहीं कहा, मगर मारिया का डरा सहमा हुस्न उन्हें बेचैन किए जा रहा था। बुआ की बातें सुनते ही उनके जहन में चाचा सलार शाह की वह बात गूंज उठी कि बेटा, मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है कि तुम दूसरी शादी कर लो। और सच्ची बात तो ये थी कि मारिया अब दिलावर शाह के दिल में जगह बना चुकी थी। उम्र का फासला भले ही थोड़ा ज़्यादा था, मगर दिलावर शाह मारिया पर दिल से फिदा हो चुके थे। उन्होंने बुआ से कहा कि अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं मारिया से निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनते ही बुआ के दिल से मानो एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उन्होंने दिलावर शाह को ढेरों दुआएं दी। वो जानती थी कि दिलावर शाह की कोई औलाद नहीं थी और शायद अल्लाह ने मारिया के जरिए ही उन्हें औलाद की खुशी देनी हो। उन्होंने ये बात मारिया को बता दी। मारिया बहुत डरी हुई थी। उसने कहा, बुआ, मेरी और दिलावर शाह की उम्र में बहुत फ़र्क है, मैं उनसे शादी कैसे कर सकती हूँ। मगर बुआ ने उन्हें समझाया कि बेटी, तू अभी बच्ची है, जमाने की ऊंच नीच को नहीं जानती। कल को मुझे कुछ हो गया तो तेरा कौन होगा। रजिया तो तेरा निकाह सफदर से करवा कर तुझे उसी दिन घर से निकाल देगी और सफदर को तो तू जानती है कि वो कैसा जानवर है, नशेड़ी है, बीवियों को मारता है, इसलिए उसका घर कभी नहीं बच सका। तू अल्लाह का शुक्र मना कि उसने तुझे दिलावर शाह जैसा मजबूत सहारा दिया है। जब मारिया ने दिलावर शाह के बारे में सोचना शुरू किया तो वो एक हैंडसम रौबदार नौजवान निकले,
बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, तीखी नाक, गोरा रंग, लंबा कद और चौड़ी छाती, हर वो बात जो मर्द की वजाहत में इजाफा करती है। दिलावर शाह ने मौजूदी थी। मारिया अपनी किस्मत पर रश्क कर रही थी, लेकिन उसे ये भी डर था कि दिलावर शाह की पहली बीवी अरूबा बहुत गुस्सैल और जहरीली है। अगर उसे उनके निकाह का पता चल गया तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगी। मगर बुआ ने उसे कहा कि तू अब दिलावर शाह की जिम्मेदारी है, इन बातों को मत सोच, जो वो कह रहे हैं वही कर। खैर, दिलावर शाह ने जैसे तैसे वो रात गुजारी, क्योंकि उन्हें चैन नहीं आ रहा था। अगर आज मौसम खराब ना होता तो वो आज ही मौलवी को बुलाकर निकाह कर लेते। सुबह हुई तो उन्होंने मारिया के लिए कुछ जोड़े खरीदे, मौलवी का इंतजाम किया और सादगी से निकाह कर लिया। इस निकाह का किसी को कुछ पता नहीं था सिवाय सलार शाह के, जो खुद इस निकाह के शरीक हुए थे, क्योंकि दिलावर शाह उनसे कोई बात नहीं छुपाते थे। सलार शाह ने उन्हें ढेरों दुआएं दी और कहा कि इस बात का पता मेरी बेटी को न चले। तो इन हालात में दिलावर शाह और मारिया का निकाह हुआ। सुहाग रात के बाद जब दिलावर शाह ऑफिस पहुंचे तो उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। ऑफिस वालों ने उन्हें आज तक इतना खुश कभी नहीं देखा था। उनके चेहरे से मुस्कान हट ही नहीं रही थी। सलार शाह ने पहली बार दिलावर को इतना खुश देखा था और अपनी बेटी की किस्मत पर अफसोस किया, जिसने दिलावर शाह जैसे हीरे की कदर नहीं की। उधर मारिया की हालत बहुत खराब थी। पहली रात के बाद उसके बदन में भयंकर दर्द था। वो दिलावर शाह की शिद्दतों से इतनी टूटी हुई थी कि अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। बुआ ने मारिया को तसल्ली दी कि हर औरत की जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर आता है, परेशान मत हो। दिलावर शाह कोई आम आदमी नहीं, बल्कि बहुत वफादार और तवज्जुह देने वाला इंसान है। अब वही तेरा सब कुछ है। दूसरी तरफ अरूबा ने वो कर डाला कि दिलावर कभी सोच भी नहीं सकता था। अगले पार्ट में क्या होता है जानने के लिए कमेंट कीजिए, और दिलावर शाह आगे क्या करेगा, दिलावर शाह के साथ क्या किया गया, अगले पार्ट में बताया जाएगा। तो कहानी बने रहने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। जल्द ही पार्ट 2 आएगा दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और पार्ट 2 के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा।